नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व की बधाई दी। पर्यटन विकास कार्यों का किया उद्घाटन। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम का आवास घेरा। पुलिस ने घसीटा टांग कर बस में बैठाए प्रदर्शनकारी। बोले केशव चाचा न्याय दो। ग्रेटर नोएडा में निक्की के हत्या आरोपी पति से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी विपिन के पैर में लगी पुलिस की गोली। आरोपी ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। विपिन ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया था। बांदा में मोमोज खाने से 35 लोग बीमार, 20 मासूम अस्पताल में भर्ती। गांव में दहशत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। खाने की गुणवत्ता पर उठे बड़े सवाल। सपा कार्यालय पर कल बड़ी पीडीए पंचायत। देश प्रदेश के नेता पीडीए पंचायत में होंगे शामिल। अखिलेश यादव पंचायत को करेंगे संबोधित। और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट होगी अपडेट। 29 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर चलाएंगे अभियान। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग चलाएगा अभियान। नाम जोड़ने, त्रुटियां सुधारने का चलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी करेंगे शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन। सूबे की राजधानी पहुंचने पर अंतरिक्ष यात्री आपको बता दें शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन मुख्यमंत्री के हाथों होगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। आपको बता दें एक्सियोम 4 मिशन द्वारा मिशन पूरा कर हाल ही में स्वदेश पहुंचे हैं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आयोजित करेगा सम्मान समारोह। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर, जहां 40 वर्षीय युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। गन्ने के खेत में पड़ा मिला युवक का शव। नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता था बबलू। अज्ञात लोगों ने बबलू की हत्या की है। शव को गन्ने के खेत में फेंका। आपको बता दें मृतक बबलू के गले पर मिले हैं चोट के निशान। गांव जब्दी का निवासी था मृतक बबलू। नौगावा सादा थाना क्षेत्र के गांव खेतापुर में मिला शव। गांव जब्दी का निवासी था मृतक बबलू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, राजधानी से लापता युवती दिल्ली से बरामद हुई है। हजरतगंज क्षेत्र स्थित ऑफिस से लापता हुई थी युवती। हजरतगंज क्षेत्र स्थित ऑफिस से लापता हुई थी 20 वर्षीय युवती। अमीनाबाद निवासी पीड़ित परिजनों ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में 21 अगस्त को दर्ज हुई थी गुमशुदगी। आपको बता दें 21 अगस्त को दर्ज हुई थी गुमशुदगी। पुलिस जांच में दिल्ली में युवती की मिली है मौजूदगी। एसआई प्रकाश ने दिल्ली से अनन्या को बरामद किया है। पुलिस ने क्यूआर कोड के जरिए दिल्ली से की है बरामदगी। इस दौरान परिजनों से क्षुब्ध होकर घर छोड़कर दिल्ली चली गई थी युवती। मामला दर्ज होने के 48 घंटे में युवती की बरामदगी पुलिस ने की है। बरामद युवती के परिजनों को पुलिस ने सुपुर्दगी दी है। तो परिजनों से क्षुब्ध होकर दिल्ली चली गई थी युवती। मामला दर्ज होने के 48 घंटे में युवती को पुलिस ने बरामद किया। बरामद युवती के परिजनों को सुपुर्दगी की गई है। तो लखनऊ से अहम खबर, राजधानी से लापता हुई युवती दिल्ली से बरामद हुई है। परिजनों से नाराज होकर दिल्ली गई थी। हजरतगंज क्षेत्र स्थित ऑफिस से लापता हुई थी 20 वर्षीय युवती।
और अगली खबर लखनऊ से है, जहां श्यामलाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है पत्र। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल। पूजा पाल के लगाए आरोपों की जांच हो, श्यामलाल ने यह बात कही। जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जाए। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने यह बात कही। उनके बयान सत्य से परे मर्यादाहीन है। श्यामलाल ने ये बातें कही। उनके बयान भाजपा से प्रेरित है, जो समाजवादी पार्टी के प्रति साजिश का अंग है। बीते दिनों सपा से निष्कासित हुई हैं पूजा पाल। तो पूजा पाल के निष्कासन पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा। तो गृह मंत्री को यह पत्र सपा प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, जिसमें पूजा पाल के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सीतापुर से, जहां मृतक किसान के परिजनों से मिले हैं अजय राय। भाजपा माफ कीजिएगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से मुलाकात की है। किसान की बाघ के हमले में हुई थी मौत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक शशांक त्रिवेदी पर तंज भी कसा है। विधायक के राइफल लेकर कॉम्बिंग करने पर उन्होंने कटाक्ष किया। अजय राय ने कहा, यह फोटो शूट का समय नहीं। विधायक जी सरकार में है, पूरे इंतजाम किए जाएं और बाघ को पकड़कर लोगों को राहत दिलाएं। तो अजय राय ने विधायक पर तंज कसा। उन्होंने कहा, यह फोटो शूट का समय नहीं। विधायक जी सत्ता में है, पूरे इंतजाम किए जाएं और बाघ को पकड़कर लोगों को राहत दी जाए। तो सीतापुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मृतक किसान के परिजनों से मिले अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। किसान की बाघ के हमले में हुई थी मौत। इस दौरान परिजनों से अजय राय ने मुलाकात की है। अगली खबर लखनऊ से है। ग्रैंड भरावन हाउस फ्लैट में लगी आग। आपको बता दें, वजीर हसन रोड पर स्थित है भरावन हाउस। सूचना पाकर दमकल सहित फायर कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। अग्निशमन कर्मचारियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया। हजरतगंज कोतवाली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और अगली खबर का रुख करेंगे औरैया से। अगली खबर है, जहां सेगनपुर पीएससी पहुंचे हैं सीएमओ सुरेंद्र कुमार। सेगनपुर पीएससी पहुंचे सीएमओ सुरेंद्र कुमार। सीएम आरोग्य मेला में शामिल होकर सुनी समस्याएं। अनुपस्थित मिले एलटी बुद्ध सिंह व एचबी सरस्वती। दोनों अनुपस्थितों का एक दिन का वेतन रोका है। विभागीय अधिकारी ने सुनी है मरीजों की दिक्कतें। मौके पर मौजूद रही महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजू। इस दौरान फार्मासिस्ट आदर्श और वार्ड बॉय दिनेश भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। संविदा कर्मी लाइनमैन आया करंट की चपेट में। 11,000 बोर्ड लाइन के खंभे पर काम कर रहा था लाइनमैन कमलेश कुमार खंभे पर चढ़कर फॉल्ट सही कर रहा था। तभी करंट लगने से वो खंभे से नीचे गिर गया। इस दौरान ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से उसको सीएचसी पहुंचाया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा रोष भी व्याप्त है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री रहे सत्यदेव पचौरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। पूर्व सांसद के साथ डॉक्टर बालचंद्र महामुनि पारसनाथ स्पेशलिटी संस्थापक भी मौजूद रहे। इस हेल्थ क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद पद्धति से जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया, रीढ़ की हड्डी के दर्द से ओपीडी एवं थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाएगा और बहुत ही कम खर्चों में
ये इलाज संभव हो सकेगा। अब लोगों को कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा। मुंबई से आए डॉक्टर बालचंद्र महामुनि ने बताया कि अभी तक हम लोगों ने SRDP उपचार विधि के द्वारा 200 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इन लोगों को घुटनों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, टेनस एल्बो, स्लिप डिस्क, साइटिका बिना ऑपरेशन किए थेरेपी और दवाई के माध्यम से ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। और अब तक किया गया है। लोगों को इन बीमारियों का इलाज करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब बहुत ही आसान और कम खर्चों से इन बीमारियों का कानपुर में ही इलाज संभव हो सकेगा। हमारे द्वारा आज स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार शिविर भी आयोजित होगा, ये बातें कही गई। 40 साल की उम्र के बाद लोगों को जनरली आर्थराइटिस हो जाती है, किसी को घुटने की हो जाती है, किसी हाथ की हो जाती है, गर्दन की हो जाती है और कहते हैं कि ऑपरेशन ही इलाज। लेकिन इसमें विदाउट ऑपरेशन और थेरेपी के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से ये ठीक किया जा सकता है। यानी हमारी जो पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है फिर से। पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक्स एक चेन ऑफ क्लिनिक्स है जो घुटनों को और कमर के दर्द यानी जोड़ों के दर्द के लिए उपचार करते हैं। ये जो उपचार है, ये उपचार एक रिसर्च बेस्ड उपचार पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसे बोलते हैं SRDP ट्रीटमेंट। SRDP ट्रीटमेंट साइंटिफिक रिवर्स डिटॉक्स प्रोसेस एक अनोखा संशोधन है जो पिछले 15 साल में 2 लाख मरीजों के ऊपर संशोधन करके बनाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में अखंड भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा थाना लोनी बॉर्डर के टीला गांव से शुरू होकर लोनी कोतवाली के गांव गढ़ी जस्सी तक मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से रवाना हुई। यात्रा कुछ ही दूरी तक पहुंची थी, तभी गोली चलने की सूचना मिलने पर कुछ समय के लिए यात्रा रोकी गई। गोली चलने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर यात्रा को रवाना किया। अखंड भारत स्वाभिमान यात्रा के संयोजक नितिन शर्मा ने बताया कि हर वर्ष अगस्त माह में अखंड भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाना, भारत की खोई हुई अस्मिता एवं गौरव को हासिल करना। इस दौरान हालांकि पुलिस ने गोली चलने की बात को नकारा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोपागंज मऊ के कुर्थी जफरपुर नगर पंचायत के 9 सभासदों द्वारा ईओ और चेयरमैन पर लगाए गए भ्रष्टाचार और मनमानी तरीकों से कराए गए कार्यों की शिकायत के बाद शनिवार मंडलायुक्त के निर्देश पर सदर SDM नगर पंचायत पहुंचे। जांच के दौरान SDM नगर पंचायत क्षेत्र में हुए पक्के कार्यों में 2 RCC सड़क की स्थलीय जांच, सड़क निर्माण में मानक के विपरीत कार्य कराए जाने से SDM काफी असंतुष्ट दिखे। सभासदों द्वारा नगर क्षेत्र में लगाई गई रोड लाइट में चेयरमैन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली और बिना टेंडर के अलग अलग फर्मों द्वारा रोड लाइट लगाए जाने की शिकायत के बाद सदर SDM ने रोड लाइट के अभिलेखों की जांच की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में पिछले 2 सालों से कोई विकास कार्य नहीं होने की शिकायत मौके पर की स्थल की जांच भी हुई। इस दौरान सभासदों ने बताया कि विकास कार्यों के एस्टीमेट बड़ा चढ़ाकर बनाए जाते हैं, ये आरोप भी लगाया गया। साथ ही राज्य वित्त के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों को बिना टेंडर के ही कराए जाने के आरोप लगाए। जितना काम हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं जी। लाइव फेसबुक से चला के जांच हुई है। SDM साहब आए थे, यही साहब थे, वित्त के एक बेसिक शिक्षा के अधिकारी थे, वित्त के जानकार। दोनों रोडें तोड़ के जांच हुई है, जिसमें एस्टीमेट से मानक से उसको 6 इंच डालना था, उसके नीचे 6 इंच गिट्टी चाहिए, लेकिन मौके पे दोनों टूटी हैं, दोनों ढलाइयाँ 2-2 इंच मिली हैं जी। सारे भ्रष्टाचार मैंने कमीशन के भेंट चढ़ गया रास्ता। अगर जो इसमें कोई जिम्मेदार है तो 100% चेयरमैन। यहाँ चेयरमैन साहब बैठ के भ्रष्टाचार करा रहे हैं। हमारे वार्ड में भी कार्य हुआ ही नहीं है। एक कार्य हुआ है तो उसमें जो है कि कोई जाँच नहीं हुई। कार्य क्यों नहीं हुआ? अब चेयरमैन साहब जो है कि वो हम लोग विपक्ष को मान करके कार्य नहीं कर रहे हैं हम लोग वार्ड में। विपक्ष में होने के बाद काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। अगर की शिकायत किया चेयरमैन से? हाँ, शिकायत हम लोग किए। उस पर जो है कि समझौता भी हुआ था चेयरमैन से कि हर वार्ड में कार्य किए जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा जो है कि क्या बोलते हैं कि समझौता के बाद जो है कि टेंडर निकला है, उसमें जब कार्य नहीं निकला तो हम लोग उसका विरोध किए हैं।
फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बांदा जनपद के भवेरू तहसील अंतर्गत मझला गांव में मगरमच्छ की दहशत से पिछले 4 दिनों से हड़कंप मचा हुआ है। यमुना नदी से बाढ़ के चलते 20 अगस्त को मझला गांव के तालाब में दिखाई देने वाला ये खूंखार मगरमच्छ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। कई बार जाल डालने के बावजूद हर बार वो फटाफट जाल काटकर बाहर निकलता है। शनिवार को दहशत तब और बढ़ गई जब यही मगरमच्छ नगरीय तालाब से निकलकर गांव के बेटू तालाब में लोगों को दिखाई दिया। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे रेंजर परवेज शहजाद ने गोताखोरों को नाव से तालाब में उतारा। गोताखोरों को इस दौरान गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में डरे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं और महिलाएं तालाब के पास जाने से भी सहम रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लखनऊ से टीम कब पहुंचेगी और कब तक इस खूंखार मगरमच्छ से छुटकारा मिलेगा। सकाय पास साहब जो हुआ तो हम चाय पियत रहा हुआ बाबूजी आ रखम हूँ तो यही था जो हुआ तो एक मछली को पकड़ी सी हुआ मगरमच्छ जो हुआ। अच्छा। तो वो पढ़ी रहा 6-7 किलो का, तो वो चिटका है ऊपर का तो करीबन 1 हाथ नहीं करके पूरी मछली ले लगा है। तो एक प्रधान जी आए फोटो खींचे, सबको दिखाते रहा अभी तक जो है, अभी 2 घंटा पहले तक अभी दिखाते रहा। तो इसके लिए हमारे पास जो स्थानीय उपाय थे मैंने उनका प्रयोग किया है, परंतु उसके द्वारा जाल फाड़ दिए गए। छोटे जाल हैं, स्थानीय लोगों के जाल थे, उनकी मदद गोताखोरों की और हमने स्थानीय लोगों की मदद ली थी, परंतु इनसे हमें कारगर नहीं हुए, सफलता नहीं मिली। फिर इसके लिए मैंने आज ही लखनऊ बात की है और कल तक लखनऊ से टीम आने की संभावना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर आगरा से है, जहां एसटीएफ ने ड्रग्स विभाग के साथ छापेमारी करते हुए नकली दवा कारोबार का एक बड़ा खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल व हेमा मेडिकोज दवा प्रतिष्ठानों में हुई छापेमारी के दौरान टीम को करीब 87 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की हैं, जिनका बिल मात्र 10 लाख रुपए जारी था। ये शुक्रवार को ये दवाएं बरामद की गई थी और बाद में 2.5 करोड़ की दवाएं लगभग बरामद की गई। सन फार्मा और सनोफी ने दवाओं को नकली बताया है। ग्रे मार्केट में ये दवाएं एक अनुपात में 10 के रेशियो से सप्लाई की जा रही थी। छापेमारी के दौरान एक प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का मामला सामने आया। नकली दवा कारोबारियों के तार हवाला कारोबारियों से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रिश्वत की पेशकश करने वाले हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। टीम मेरठ, एटा, बस्ती, मैनपुरी व कानपुर आदि कई अलग अलग स्थानों की गोदामों की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी होना बताया जा रहा है। की सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। डीसीजीआई के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड का जो है मैंडेट आया था और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस क्यूआर कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कानपुर से है, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के भेउली गांव में हथियारों से लैस डकैत वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने बताया कि रात के समय घर के पीछे से अंदर आकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि बदमाशों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने हवाई फायरिंग करने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, हिचकिचाहट महसूस नहीं की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस या उदासीनता से हाल ही के दिनों में चोरी सहित अन्य वारदातों में इजाफा हुआ है। पड़ोसी गांव नजबगढ़ बिपौसी में भी चोर करीब 20 लाख रुपए कीमत के जेवरात ले उड़े, लेकिन पुलिस चोरी सहित अन्य वारदातों का खुलासा करने में अभी तक विफल रही है।
आज 24 अगस्त 2025 को थाना महाराजपुर क्षेत्र में चोरी की सूचना मिली है। गांव भवेली में 3 घरों में रात के 2 से 3:30 बजे तक चोरियां हुई हैं। चोरी की वारदात को अंजाम 3 से 4 अज्ञात चोरों ने दिया है, जिन्होंने घर का ताला तोड़ा है और छत में खुले दरवाजे के सहारे घर में घुसे हैं और गहने और पैसे चुराए हैं। आज सवेरे 3:30 बजे के कैसे जानकारी हुई? मैं सो रहा था यहीं बगल में आगे की तरफ, और सुबह जगा तो पेशाब करने के लिए पीछे गया अपने, वहाँ देखा कि लाइट भी बंद है और गेट खुला हुआ है। जैसे टॉर्च लगाई तैसे उसने वो पीछे से अंदर से झाँका था आंगन से, हमने देखा कौन है। जैसे हमने देखा कि कोई और दूसरा है, हमने एकदम से जो चिल्लाए कौन है, तो उसने फायर कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के ननौता क्षेत्र में स्थित कोयो होटल पर उपजिलाधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान होटल में 19 युवक युवतियों को पकड़ा गया है, जिनमें एक युवती स्कूल ड्रेस में पाई गई है। जांच के बाद कुछ को छोड़ दिया गया, जबकि 8 महिलाओं और 7 युवकों को हिरासत में लिया गया। होटल के दस्तावेजों की बारीकी से जांच में कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके चलते होटल स्वामी को भी थाने ले जाया गया और होटल को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने होटल का एंट्री रजिस्टर भी जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की और बताया कि लंबे समय से होटल में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिससे नगर की छवि प्रभावित हो रही थी। उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जाँच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल से ही चल रहा ना मामला। देखिए, क्षेत्र में काफ़ी शिकायतें थी इस होटल की, तो हमने चेक किया है। इनकी परमिशन में कुछ अनियमितताएं पाई गई है, इस वजह से होटल परिसर को सील किया गया है। उनकी जांच अभी चल रही है। जो भी लोग पाए गए हैं अभी उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई। ललितपुर जिले में जिलाधिकारी अमनदीप अडुली ने एक अनोखी पहल करते हुए अवकाश के दिन भी जनता दरबार का आयोजन किया, जिससे प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनसेवा की नई मिसाल कायम हुई। इस दरबार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनकी समस्याओं को अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ही सुना गया और कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया गया। जिलाधिकारी ने उन शिकायतकर्ताओं को विशेष रूप से बुलाया जिनकी समस्याओं का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया था। उन्होंने अधिकारियों को उनके सामने पेश कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित कराया। इस दौरान डीएम ने मानवता की मिसाल पेश की। एक विकलांग व्यक्ति की शिकायत सुनने के लिए वे स्वयं अपनी सीट से उठकर उसके पास पहुंचे और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार के इस आयोजन से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आमतौर पर छुट्टियों में बंद रहने वाले दफ्तरों के विपरीत ललितपुर प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए यह संदेश दिया कि जनसेवा किसी दिन की मोहताज नहीं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि इसी तरह सुनवाई होती रही तो उनकी समस्याएं जल्द हल हो सकेंगी। वी आर ट्राइंग लेवल बेस्ट की जो है टाइम पीरियड एक सेट हो एंड उस फिक्स टाइम फ्रेम में जो है ग्रीवेंस का रिट्रेसल हो, सो दैट देयर इज एन जो ट्रस्ट डेफिसिट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनता के बीच में वो कम हो। एट द सेम टाइम जो डिस्टेंस रहा है अनअप्रोचेबिलिटी का वो भी खत्म हो, और एक बार ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा तो देन वी कैन ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो खत्म होगा तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर अदर डेवलपमेंटल आइडियाज एज वेल, जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले